बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और घने जंगलों से घिरा एक शांत और समृद्ध राज्य था, सूर्य महल। इस राज्य पर राजा वीरेंद्र प्रताप का शासन था। राजा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले शासक थे। रानी मृणालिनी जितनी सुंदर थीं, उतनी ही दिल की दयालु। लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी। वर्षों बीत गए, पर भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया था। रानी अक्सर मंदिर में जाकर प्रार्थना करती थीं। हे देव, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो इस राज्य को खुशियों से भर दे। उनकी इस प्रार्थना को सुनकर शायद भगवान भी पिघल गए। एक रात रानी ने एक अद्भुत सपना देखा। एक नीली रोशनी से ढका हुआ आसमान, जिसमें एक स्वर्णिम कमल तैरते हुए उनकी ओर आ रहा था। उस कमल में सोए हुए एक शिशु था, जिसके आंसू टपकते ही जमीन पर चमचमाते सोने की बूंदें गिर रही थीं। रानी का सपना देखकर राजा चकित रह गए। वे इतने लंबे समय से संतान की इच्छा रखते थे कि उन्हें यह सपना किसी चमत्कार की तरह लगा। कुछ ही दिनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय पूरे महल में एक रहस्यमयी नीली प्रकाश फैल गया। महल के बाहर खड़े सैकड़ों लोग उस रोशनी को देखकर दंग रह गए। दाई दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, महाराज, ये बच्चा साधारण नहीं है। इसके आंसू सोने की बूंदों जैसे चमकते हैं। राजा, रानी और पूरा महल स्तब्ध रह गया। बच्चे के रोते ही उसकी पलकों से टपके आंसू सच में सोने के छोटे छोटे गोल सिक्कों में बदल जाते थे। राजा ने पुजारी और ज्योतिषाचार्यों को बुलाया। सभी ने राजकुमार को देखकर एक ही बात कही, यह वरदान है, पर सावधानी की आवश्यकता है। जहाँ वरदान होता है, वहाँ लालच भी जन्म लेता है। राजा ने सोनारों को बुलवाया और सिक्कों की जांच करवाई। सोनारों ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये सिक्के किसी भी खजाने से ज्यादा शुद्ध सोने के हैं। राजा के सामने एक ओर अपने पुत्र का अद्भुत वरदान था और दूसरी ओर चिंता का एक गहरा साया। राजकुमार का नाम रखा गया आरव। उसकी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए महल के भीतर एक विशेष सुरक्षित कक्ष बनाया गया, जहां केवल राजा, रानी, राजवैद्य और कुछ भरोसेमंद सेवक ही जा सकते थे। राजकुमार के आंसू सोना तो थे, लेकिन राजा उसे किसी खजाने की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह ही पालना चाहते थे। उन्होंने आदेश दिया, राजकुमार के आंसू से बने सोने का उपयोग केवल जनता की भलाई के लिए होगा। न नया महल बनेगा, न नया राज सिंहासन। लेकिन महल के बाहर यह रहस्य ज्यादा दिनों तक छिप न सका। जल्द ही दूर दूर के राज्यों में यह खबर फैल गई। सूर्य महल में एक ऐसा राजकुमार पैदा हुआ है जो रोता है तो सोना बरसता है। कई लोग उसे चमत्कार मानते थे, कई वरदान और कई लोग किसी मौके के रूप में। एक दिन एक रहस्यमयी साधु महल पहुंचा। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहरा ज्ञान और आवाज में अजीब सी शक्ति। राजा ने उसे आदर से बुलाया। साधु ने राजकुमार को देखा, मुस्कुराया और कहा, महाराज, यह बच्चा स्वर्ग के वरदान के साथ आया है। जहाँ यह जाएगा, वहाँ समृद्धि आएगी। लेकिन राजा ने पूछा, लेकिन क्या महामहिम? साधु ने आंखें बंद कर धीमी आवाज में कहा, इस वरदान पर दुष्ट लोगों की नजर पड़े बिना नहीं रहेगी। राजकुमार को अपने आंसू नियंत्रित करना सीखना होगा, वरना एक दिन उसका वरदान उसके लिए ही संकट बन सकता है। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और राजकुमार की सुरक्षा पहले से दोगुनी कर दी। आरव बड़ा हुआ, लेकिन वह जानता था कि वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब भी वह दुखी होता और आंसू निकलते, सारा महल सुनहरी चमक से भर जाता। वह चाहता था कि वह भी बाकी बच्चों की तरह खेल सके, खुले में घूम सके, न कि हमेशा सुरक्षा घेरे में बंद रहना पड़े। रानी उसे समझाती थी, आरव, तुम्हारा वरदान बहुत कीमती है, इसी वजह से तुम्हें दुनिया से छिपाकर रखना पड़ता है। आरव धीरे धीरे समझदार हो गया, पर उसकी मासूम इच्छाएं तो थीं ही। महल की दीवारों से बाहर की दुनिया देखने की, असली दोस्तों के साथ खेलने की और बिना किसी डर के जीवन जीने की। कभी कभी अकेलेपन में वह रो पड़ता। उसके आंसू टपकते और सिक्के जमीन पर गिरते। वह सिक्कों को हाथ में लेकर सोचता, काश मेरे आंसू सोना न होते। काश मैं बस एक सामान्य बच्चा होता।
लेकिन दुनिया उसे सामान्य मानने वाली नहीं थी। राज्य की सीमाओं से परे अंधेरी पहाड़ियों के पीछे एक दुष्ट राजा भैरव सिंह रहता था। वह लालची और क्रूर था। जब उसे पता चला कि सूर्य महल का राजकुमार रोने पर सोना निकालता है, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। भैरव सिंह ने कहा, अगर वह राजकुमार मेरे हाथ लग जाए तो मेरा खजाना जीवन भर भरता रहेगा। मैं सारे राज्यों का राजा बन जाऊंगा। उसने अपने जासूसों को सूर्य महल भेजा। जासूसों ने महल की सुरक्षा, सैनिकों की संख्या और राजकुमार के कक्ष की स्थिति की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। राजा वीरेंद्र प्रताप को इसका अंदाजा भी नहीं था कि एक घना खतरा उनके बेटे के आसपास मंडरा रहा है। जब आरव लगभग 12 वर्ष का हुआ, राष्ट्रोत्सव के दिन उसे पहली बार कुछ समय के लिए महल के बगीचे में बाहर जाने दिया गया। बगीचे के पीछे एक बड़ा आम का पेड़ था, जिसके पास महल के माली की बेटी अन्वी खेला करती थी। पहली बार आरव ने किसी सामान्य लड़की को देखा, बिना रेशमी कपड़ों के, बिना जेवरों के, लेकिन चेहरे पर इतनी चमक जैसे कोई सूर्य की किरण हो। अन्वी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम यहाँ नए आए हो? आरव चौंक गया। कोई उसे राजकुमार नहीं कह रहा था। कोई उसे सोने के आंसू वाले चमत्कार की नजर से नहीं देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं यहीं रहता हूँ। अन्वी हंसकर बोली, तो मेरे साथ खेलोगे? ये सवाल आरव के दिल में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज उठा। उसकी आंखों में एक छोटा सा आंसू आ गया, सुनहरा। वह घबरा गया और जमीन पर गिरा सिक्का जल्दी से मिट्टी में छुपा दिया। अन्वी ने कुछ नहीं देखा, बस उसकी मासूमियत को समझा। उस दिन आरव पहली बार खुलकर हंसा। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ राजकुमार नहीं, एक बच्चा भी है। लेकिन दुनियाएं जितनी सुंदर होती हैं, खतरों से उतनी ही भरी होती हैं, क्योंकि उसी समय महल की दीवारों के पीछे दुश्मन की पहली चाल चल चुकी थी। बगीचे में अन्वी से मुलाकात के बाद राजकुमार आरव का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वह हर रोज मंदिर के पास वाले बगीचे में जाने की कोशिश करता, ताकि अन्वी से मिल सके। अन्वी को पता भी नहीं था कि वह सूर्य महल का राजकुमार है। उसे तो बस इतना लगता था कि आरव एक शांत, सभ्य और अकेला बच्चा है। आरव के चेहरे में मासूमियत और व्यवहार में सादगी थी, जो अन्वी को अच्छी लगती थी। दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाते, कहानियां सुनाते और हंसते। पहली बार आरव को लग रहा था कि उसे कोई किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल के लिए पसंद करता है। लेकिन महल के बाहर धीरे धीरे एक काली छाया आकार ले रही थी।